बुशरा कहाँ है? वो अम्मा के घर गई है, सरद की शादी है ना। शाबाश, इसी मकसद के लिए आई थी वो यहाँ पे कि हमारे घर का सुकून बर्बाद करे। अपने मकसद में कामयाब हो गई तो अपनी खुशियां मनाने चली गई। आप सबकी नजरों में उसने मुझे बुरा बनाया, और अब अपनी खुशियां मना रही है वो। इनके कमरे से इनकी ज्वेलरी चोरी हो गई। What? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो यही बताएंगे आपको। मैं नहीं जानती कि मेरे कमरे में कौन आया था। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैंने अपने हाथ से लॉक की थी और वो ज्वेलरी कबर्ड में थी। उसकी चाबियां मेरे पास ही थी और किसी के पास नहीं है। ये देखो, हाथ में देखो क्या है इसके हाथ में, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो। आखिर अब कब तक इतनी नजरें चुराते रहेंगे? भागते रहेंगे, खुद से छुपते रहेंगे। मैं मानती हूँ आंटी ने जो किया वो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनके किए की सजा आप अपने आप को दें। इससे कोई हल नहीं निकलेगा कि चीजें मज़ीद उलझती जाएंगी। सुल्ताना, मैं शायद उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत इज्जत की है मैंने उनकी।
हालांकि हमारी उम्रों में इतना फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा माँ समझा है उन्हें। हर बात मानी उनकी, सबसे लड़ता रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं करना चाहिए था। आपको पता है, सदियां लग जाती है एतबार बनाने में। और जोड़ने में सदियां। वो मेरा एतबार हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है, खो चुकी। देख मुसरत, तुम्हारे कहने पर मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन ये तारीफ लाने वाली बात मैं तब तक नहीं करूं जब तक शर्त पूरी होने का इंतजाम नहीं हो जाता। हाँ ठीक है, फिर तब तक मैं भी बुशरा के घर चली जाती हूँ रहने। क्या क्या कहा तुमने? तुम बुशरा के घर चली जाओगी? वैसे भी अभी बहुत सारे तमाशे बाकी हैं जो मैंने वहां पे करने हैं। देखो मसरत, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। क्यों तुम वहां जाना चाहती हो? क्यों अपनी बहन का घर खराब करना चाहती हो? तो अम्मा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो यही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास। और कौन सा हरबा इस्तेमाल करूं मैं इसके अलावा, बता दो मुझे। तो फिर ठीक है मुसरत, तुम्हारा जो जी चाहता है वो तुम करो। अगर तुम्हारा मन ये कहता है कि तुम बुशरा के यहाँ जाके रहोगी, बेशक तुम वहां डेरे डालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मगर एक बात तुम भी सुन लो, उन लोगों को जाके बता देना कि मैं और तुम अब एक दूसरे की सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। ठीक है अम्मा, मैं तो फिर चली जाऊंगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी फिर।